वन प्लस नोड CE2 वन प्लस की नोड सीरीज में आने वाला दूसरा स्मार्टफोन है। और जो वन प्लस की नोड सीरीज होती है वो वन प्लस के बाकी जितने भी फोन आते हैं, चाहे वो नंबर सीरीज हो या फिर नोड सीरीज हो, उससे अलग होती है ये CE वाली सीरीज। और इस सीरीज में आपको कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। और अभी तक दो फोन लॉन्च किए हैं वन प्लस ने अपनी नोड CE सीरीज में, और दोनों ही फोन में हमें कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिले हैं। वैसे ये फोन जो है ये वन प्लस ने लॉन्च किया है 24,000 के प्राइस पॉइंट पर, जिसमें से आप ₹1 की टॉफी भी बचा सकते हो और उन्हें खा भी सकते हो। चूस चूस कर खाओ या चबा चबा कर खाओ, वो आपकी मर्जी, लेकिन खा सकते हो। ₹1 कम है 24,000 में। और इस फोन को मैं 24,000 की प्राइस पॉइंट के हिसाब से ही जज करूंगा। बॉक्स कंटेंट से करता हूं मैं शुरुआत और बताता हूं आपको कि बॉक्स में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करते हो आपको मिलेगा एक कवर, बैक कवर। इस बैक कवर की जो क्वालिटी है वो बाकी जितने फोन आते हैं उनमें जो बैक कवर मिलता है उससे डिफरेंट है और काफी बेटर है और काफी अच्छी फील देने वाला बैक कवर आप इसे बोल सकते हो। लेकिन पीला ये भी पड़ेगा। और बैक कवर के बाद आपको जो चीज मिलेगी वो बहुत ही महंगी चीज है, क्योंकि वो है फोन। और जिसके लिए आप बॉक्स खरीदते हो, और फोन के लिए बॉक्स खरीदा जाता है। बॉक्स खरीदने के लिए तो आप फोन खरीदोगे नहीं ना। और फोन के बाद में बात करूं तो आपको एक मिलता है 65 वोल्ट का चार्जर, और जिसके साथ आपको एक USB to Type-C वाली रेड केबल भी मिलती है, जो आइकॉनिक केबल बोल सकते हो आप वन प्लस की। हर फोन में वही रेड केबल चिपकानी है इनको। बस इतना ही सामान मिलेगा बॉक्स के अंदर जो आपके काम का है। वैसे एक चीज और मिलेगी, भूल गया था, आपको एक हैप्पी फेस इमोजी के रूप में एक सिम इजेक्टर टूल भी मिलेगी। तो आप किसी को भी वो पिन चुहाओ और खुश हो जाओ। वन प्लस की टेक्निक है भाई, खुश करने की। और बॉक्स कंटेंट तो मैंने आपको बहुत बता दिया, लेकिन अब फोन के कंटेंट की भी बात करनी है, इसके लिए आपने वीडियो देखी है। तो जैसे ही आप अपने वन प्लस नोट CE2 को अनरैप करते हो तो आप सबसे पहले देखोगे कि इस फोन की जो बैक है वो काफी बढ़िया देखने को मिलती है और बहुत ही ज्यादा कूल लगती है देखने में। और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि इस फोन के बैक में गिलास है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस फोन के बैक में है पॉलीकार्बोनेट। पूरा प्लास्टिक का यूज किया गया है इस बैग को बनाने में, और गिलास जैसी फिनिश दी गई है आपको। और जो फ्रेम मिलते हैं इस फोन में वो प्लास्टिक के मिलते हैं। तो आप कह सकते हो कि बैग भी प्लास्टिक की है और फ्रेम भी प्लास्टिक की है, तो बहुत ज्यादा प्रीमियम फील तो नहीं देगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक अच्छी खासी फील आपको मिलेगी इस फोन में। और एक चीज, आपको इस फोन में अलर्ट स्लाइडर नहीं मिलता है, जो इस फोन को अलग बनाता है वन प्लस के बाकी फोन से। और ये चीज हमें नोट CE में भी देखने को मिली थी, तो ये चीज बहुत बुरी चीज। होना चाहिए था अलर्ट स्लाइडर। बाकी फोन में दे रहे हो आप तो इसमें भी दो, भेदभाव मत करो। और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मुझे इस फोन के बारे में बहुत ज्यादा पसंद आई। जैसे कि इस फोन में जो आपको सिम ट्रे मिलती है उसमें आप 2 नैनो सिम कार्ड लगा सकते हो और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। और ये नैनो सिम कार्ड टाटा नैनो नहीं ये सबसे छोटा वाला सिम कार्ड होता है। अभी टाटा नैनो समझ लो, नैनो फिट नहीं होगी इसके अंदर, ये फिट हो जाएगा नैनो के अंदर। और 3.5 mm वाला जैक भी इस फोन में देखने को मिलता है, तो जिससे आप हेडफोन लगा सकते हो वायर वाले इस फोन के अंदर। और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर आप कह सकते हो आजकल फोन के अंदर, और गेमिंग में ये बहुत ज्यादा काम आता है नो डाउट। और जो फ्रेम के अंदर आपको अगली चीज मिलेगी वो ये है कि आपको जो वॉल्यूम बटन होते हैं वो सेपरेटेड मिलेंगे इस फोन के अंदर, और एक पावर बटन भी मिलता है। तो वो तो हर फोन में मिलना ही है, वो तो हटेगा ही नहीं। और जो स्पीकर मिलता है वो ऐसा स्पीकर है जो फिर से वन प्लस के फोन को अलग बनाता है बाकी वन प्लस के फोन से। तो ऐसा क्या है उस स्पीकर में, वो ये है कि वन प्लस अपने सभी फोन्स में स्टीरियो स्पीकर देता है, लेकिन इस फोन में वन प्लस ने सिंगल स्पीकर दिया है। भले ही वो लाउड है लेकिन है तो सिंगल स्पीकर, वो वाली फील नहीं देगा स्टीरियो वाली। क्योंकि स्टीरियो स्पीकर की जो फील होती है वो काफी धमाकेदार फील होती है और बहुत मजा आता है उसकी आवाज सुनने में। लेकिन सिंगल स्पीकर में हमें उतना मजा नहीं आता है। बस आपको फोन पकड़ना होगा इस तरह से जिससे वो रिफ्लेक्ट होकर कानों में हमारी साउंड आए, और हाथ दुख जाता है यार ऐसे रख के रखते, समझते नहीं है यार। स्टीरियो स्पीकर तो ज्यादा बढ़िया होता है, ज्यादा लाउड होता है। और वैसे आप लाउडनेस सुन सकते हो इसकी, कैसी लाउडनेस है और कैसी क्वालिटी है स्पीकर की, सुनो। आगे इसके बाद वेट की बात करूं मैं फोन की, तो 176 ग्राम का ये फोन आता है और 7.8 mm की थिकनेस पर आता है।
तो आप कह सकते हो कि काफी हल्का फोन भी है और काफी पतला फोन भी है। अगली चीज जो एक चीज है कि अगर आप इस फोन पे बैक कवर लगाते ही हो, मतलब मैक्सिमम लोग लगाते ही हैं बैक कवर, तो उनको मैं बता दूं, उनके लिए ये कुछ चीज मायने नहीं रखती कि बहुत हल्का है या फिर बहुत पतला है, क्योंकि वे जब बैक कवर लगा लेंगे तो फोन ऑब्वियसली मोटा हो जाएगा और भारी भी हो जाएगा और वो प्रीमियम फील नहीं दे पाएगा जो बिना बैक कवर के आती है। और यही कारण है कि मैं अपने फोन के बैक में कभी बैक कवर लगाता ही नहीं हूँ। तो ये क्या बात हुई बैक में बैक कवर। आगे जो आपको इस फोन में डिस्प्ले देखने को मिलती है वो 6.43 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस वाली 90 हर्ट्ज वाली एमोलेड डिस्प्ले है, और जिसकी ब्राइटनेस आउटडोर में अगर आप देखते हो, कुछ भी कंटेंट देखते हो, तो काफी बढ़िया ब्राइटनेस के साथ ये डिस्प्ले आती है। आप कोई भी मूवी, डार्क से डार्क मूवी भी आउटडोर में देख सकते हो और काफी आसानी से देख सकते हो, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी उस चीज से। और जो कलर्स आते हैं वही पंची कलर्स आते हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एमोलेड डिस्प्ले है तो पंची कलर्स आएंगे ही आएंगे। HDR10+ और वाइडबाइन L1 का सपोर्ट भी आपको इस फोन में देखने को मिलता है, लेकिन ये फीचर उन्हीं लोगों के काम का है जिनके पास नेटफ्लिक्स या फिर प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन हैं। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, आप नेट पे से डाउनलोड करके मूवी देखते हो मेरी तरह, तो ये फीचर आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है। और जब भी आप कंटेंट देखोगे फोन के अंदर, तो आपको कुछ चीजें नजर आएंगी, जैसे कि जब आप डिस्प्ले को देखोगे तो उसके इर्द गिर्द आपको कुछ बेजल दिखेंगे और एक चिन्ह दिखेगी। तो बेजल की बात मैं करता हूँ तो बेजल बहुत कम है फोन के अंदर, वाकई में बहुत कम है, लेकिन जो चिन्ह है ना फोन की, वो थोड़ी सी मोटी लगेगी। तो थोड़ी सी पतली चिन्ह होती तो बढ़िया था। और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की जगह अगर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होता तो मजा आ जाता ना। और एमोलेड डिस्प्ले है तो आपको इस फोन के डिस्प्ले में ही फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, जो काफी अच्छा काम करता है, काफी ठीक ठाक स्पीड से खुल जाता है। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X वाली रैम और UFS 2.2 वाली स्टोरेज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो ऐप ओपनिंग वाली स्पीड होती है वो काफी फास्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ओके बोल सकते हैं हम उसे। ओके स्पीड से वो खुल जाती है। और इसके बाद में बात करूँ अगर प्रोसेसर की, तो OnePlus ने इस फोन के अंदर डाला है MediaTek की तरफ से आने वाला Dimensity 900 प्रोसेसर। और ये जो प्रोसेसर है ये 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है, तो काफी इफिशिएंट प्रोसेसर है। अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो आप इसमें काफी अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। PUBG न्यू स्टेट की ग्राफिक सेटिंग की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इस फोन में आप हाईएस्ट मैक्स प्लस अल्ट्रा तक ग्राफिक सेटिंग पे खेल सकते हैं। और जब आप बहुत ज्यादा गेम खेलोगे तो आपको एक चीज और समझनी होगी, जो है CPU थ्रोटलिंग। और ये आप अभी ग्राफ देख सकते हो, अगर ये बहुत ज्यादा रेड हो जाता है उसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा थ्रोटल हो रहा है प्रोसेसर। इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस गिरती जा रही है। इस फोन का आप ग्राफ देखो, ग्रीन है पूरे तरीके से, तो ये फोन बहुत ज्यादा थ्रोटल नहीं करता है, मतलब इसकी परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी, तो ये भी बहुत अच्छी बात है ना। और प्रोसेसर 5G होने के कारण इस फोन में जब आपको 5G के बैंड मिलेंगे वो 8 बैंड मिलेंगे। आप देख सकते हो कौन कौन से बैंड हैं। और डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर। अगली जो बात आती है दोस्तों, वो आती है सॉफ्टवेयर की। अब OnePlus के साथ जो चक्कर है ना सॉफ्टवेयर का, वो बहुत मतलब क्या ही कहें उसके बारे में। कभी कलर OS, कभी ऑक्सीजन OS और कभी कुछ। लेकिन इस फोन में आपको मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। जब आप फोन खरीदोगे तो आपको जो पहली चीज देखने को मिलेगी वो ये है कि आपको इसमें ऑक्सीजन OS 11 मिलेगा, जो आता है Android 11 के साथ। तो 2022 है यार, अब तो Android 12 दे दो। सभी कंपनियां, Realme हो गई, iQOO हो गई और Samsung हो गई, सभी Android 12 दे रहे हैं। और ऑक्सीजन OS मतलब OnePlus का ऑक्सीजन OS जो बहुत जल्दी अपडेट पुश करता था, वो Android 11 दे रहा है 2022 के अंदर। तो ये चीज अच्छी नहीं लगी OnePlus वालों, तुमसे उम्मीद नहीं थी। और ऑक्सीजन OS है तो ब्लोटवेयर आपको कम ही मिलते हैं, मतलब 1-2 ही मिलेगा अगर मिला तो। अब कैमरा पर चलने से पहले आपको बैटरी की हाल भी बता देता हूँ। तो बैटरी आपको 4500 mAh की देखने को मिलेगी, जिसका बैटरी बैकअप आप नॉर्मली एक दिन का मान सकते हो। और 65 वोल्ट का चार्जर मिलेगा, जो मैंने शुरू में ही बताया था, जो 35-36 मिनट में आपका फोन 0 to 100 चार्ज कर देता है। और लगभग मान लो आपका फोन अगर 20% है तो ये चार्ज होने में लगाएगा कुछ 22-23 मिनट, हाँ इतने लगाएगा। अब कैमरा पर चलिए
तो रियर साइड आपको मिलेगा एक 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जो आता है ओमनी विजन के सेंसर के साथ, और अगला कैमरा 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और जो तीसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। तो 2 मेगापिक्सल वाले मैक्रो को तो आप छोड़ो, हम चलते हैं 64 मेगापिक्सल वाले मेन कैमरा की तरफ। तो जो 64 मेगापिक्सल से फोटोज आती हैं वो बहुत ज़्यादा पंची भी आ सकती हैं और बहुत ज़्यादा खराब भी आ जाती हैं। तो ये जो कैमरा है ये बिल्कुल भी कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं करता है, और कंसिस्टेंसी तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आप कह सकते हो कि कभी कभी आपको फोटोज बहुत अच्छी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन कभी कभी आपको फोटोज बहुत बेकार भी देखने को मिलेंगी। तो ऐसा कह लो कि एवरेज ही परफॉर्म करता है इस फोन का कैमरा। और फ्रंट साइड में बात करूं तो आपको जो फ्रंट वाला कैमरा मिलता है वो डिस्प्ले के अंदर साइड पंच होल में मिलता है, और वो है 16 मेगापिक्सल का जो सोनी के सेंसर के साथ आता है। और उसकी क्वालिटी की मैं बात करूं तो वो भी एवरेज ही समझो आप। और अब बात करता हूं मैं कंक्लूजन की। तो ये जो फोन आता है 24,000 की प्राइस पॉइंट पर, जिसमें 2 कलर आपको मिलेंगे और 2 ही वेरिएंट में ये आता है, जिसमें पहला कलर है बहामा ब्लू, तो जो आपने अभी पूरी हमारी वीडियो में देखा है वो बहामा ब्लू कलर है। और जो दूसरा कलर है उसका नाम है ग्रे मिरर। तो आपको अगर नीला रंग पसंद नहीं है तो आप ग्रे की तरफ जा सकते हो। और जो मैंने आपको 2 वेरिएंट बताए, पहला 6 128 GB वाला है जिसका प्राइस 24,000 है, और दूसरा है 8 128 GB वाला जिसका प्राइस है 25,000 रुपए। तो 1,000 में आपको 2 GB रैम ज्यादा मिल रही है। तो अगर आपको लेना है 25,000 में ये फोन, तो मेरे हिसाब से आप ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि 25,000 में आपको Realme 9 Pro Plus भी मिल जाएगा, और जिसका रिव्यू मैं कर चुका हूँ, यहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो जाकर आप देखिए। और मैंने अच्छे से बताया है कि Realme 9 Pro Plus कैसा फ़ोन है और आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आप वो वीडियो एक बार देख लेते हो तो OnePlus Nord CE2 के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि ये वाला फ़ोन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वो वाली वीडियो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ बहुत ज़्यादा। और Realme 9 Pro Plus भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है 25,000 की प्राइस पॉइंट पर। तो एक बार वो वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।